जी महाराज ने छलांग मारी। अब जब भी कोई पैरों में जीव आए तो वो छलांग मारे बार बार, और जब छलांग मारे तो राजा रघुगण की पालकी हिलती है तो उनके सिर में इतनी चोट लग जाती है कि खून बहने लगता है। तो राजा कहते बोले कौन है ये जो बार बार परेशान कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, हमें कितनी चोट लग गई। कहा सैनिकों ने बोले हम नए जो पालकी उठाने वाले लेके आए हैं, ये हैं, बार बार छलांग मार रहे हैं। राजा रघुगण पालकी से उतरे और भरत जी महाराज को अब शब्द कहने लगे, तुम्हें पता नहीं चलता हम राजा हैं, हमें चोट लग गई देखो। इस तरीके से बात सुनते हैं तो भरत जी महाराज कहते बोले अभी इसमें ज्ञान की कमी है। तो भरत जी महाराज ने पूरे जीवन भर मौन रखा, कभी बोले नहीं। पर जब भरत जी महाराज ने देखा ना कि राजा रघुगण में ज्ञान की कमी है, तो भरत जी महाराज के मुख से आवाज निकली, समझाया, दिव्य ज्ञान दिया। तो यहाँ जब भरत जी महाराज ने ज्ञान प्रदान किया, समझाया, तो राजा रघुगण को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ, भूल हो गई, उनसे क्षमा मांगी। तो इस प्रकार ये राजा भरत की कथा है और इन्हीं के नाम पर कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। 3 भरत तो भारत नाम पड़ा। आगे हम आज की कथा में चलते हैं थोड़ा, क्योंकि आज उत्सव ज्यादा है। आज क्या है किसी को याद है? अरे वाह, सबको याद है। आज वैसे सब पीले पीले दिख रहे हैं अधिकतर, अच्छा लग रहा है सब। तो यहाँ आगे की कथा आती है, क्या आती है? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज का जीवन चरित्र कैसे होता, जीवन चरित्र आता। अच्छा, दैत्य कुल में 2 राक्षस हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो एक बार की बात है, हिरण्याक्ष बड़े हैं और हिरण्यकश्यप होते हैं। तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, माँ पृथ्वी को समुद्र में जाकर डुबा दिया, रख दिया, समुद्र के गहरे तल में ले गए, रख दिया। सब जगह हाहाकार मच गया, क्या हो गया, क्या हो गया। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान के पास गए और भगवान से विनती करते, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप जगत पिता हैं। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? वराह अवतार। वराह अवतार लिया भगवान ने और अपने हिरण्याक्ष से युद्ध किया और अपने दांतों पर पृथ्वी को धारण करके समुद्र से बाहर लाया और उसके उसी उचित स्थान पर वापस लाकर रखा। अब हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान से दुश्मनी बैर ली। मानी कहते हैं ना, कट्टर दुश्मन, वो वाली बात हो गई। एक दिन की बात है कि ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था हिरण्यकश्यप। तो वो तपस्या करने गए, बोले ब्रह्मा जी को प्रसन्न करेंगे और उनसे वर पाएंगे, फिर विष्णु से युद्ध करेंगे। ब्रह्मा जी के पास क्या गए, तपस्या करने बैठे वृक्ष के नीचे जंगल में। अब जैसे ही वहां तपस्या करने बैठे तो नारद मुनि एक तोते का रूप बनाकर वृक्ष के ऊपर बैठे। अब जब हिरण्यकश्यप जपे ओम ब्रह्मणे नमः, तो नारद मुनि क्या जपे? ओम नमो नारायणाय। जितनी
जितनी बार हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का नाम ले उतनी बार उससे 4 गुना ज्यादा और नारद जी भगवान का नाम ले। काफी देर हो गई, हिरण्यकश्यप ने स्थान बदल लिए कि यहाँ नहीं तो यहाँ मुझे तपस्या करने के लिए शांति मिलेगी। पर जहाँ जहाँ हिरण्यकश्यप जाए वहाँ वहाँ नारद जी भी जाए, तोते का रूप बनाकर हिरण्यकश्यप घर आ गया। अब इनकी एक पत्नी है माता कयाधु। तो माता कयाधु ने देखा कि स्वामी तपस्या के लिए गए थे, इतनी जल्दी लौट आए। तो माता कयाधु ने पूछा, बोले आप तो तपस्या के लिए गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तो हिरण्यकश्यप कहता है, बोले मैं वहाँ गया था तपस्या करने, परंतु वहाँ एक तोता था। जब मैं ब्रह्मा जी का नाम लूं वो तोता तब कहे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। देखिए जब भी हम भगवान का नाम लेना तो साथ साथ में आप भी बोला करिए, तो आपका भी जाप हो जाएगा। इसीलिए हमारे साथ आप भी बोलना। कौन कौन बोलेंगे? सब बोलेंगे, ठीक? हाँ। तो माता कयाधु ने कहा, अरे जीवन में पहली बार भूल से ही सही पर भगवान का नाम तो लिया। माता कयाधु भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, भगवान नारायण की, और यही हिरण्यकश्यप शत्रु है। तो माता कयाधु कहती भूल से ही तो सही नाम तो लिया। अब तो माता कयाधु बार बार जाए हिरण्यकश्यप के पास और कहे, स्वामी उस तोते ने क्या कहा? हिरण्यकश्यप ने कहा तो सही, अभी तो बताया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो देखिए इस प्रकार बार बार माता कयाधु कहे। स्वामी उस तोते ने क्या कहा? थोड़ी थोड़ी देर में जाकर पूछे, अरे स्वामी उस तोते ने क्या कहा? हिरण्यकश्यप बार बार पूरे दिन भर जाप हो गया, बार बार यही शब्द हो रहा है। एक बार और हो जाए, बहुत अच्छा लगा आप सब बोल रहे हैं तो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो सिर्फ बार बार जाप किया और कहते हैं कि इसी तप का फल हिरण्यकश्यप को मिला। और इनके घर प्रहलाद जी महाराज जैसे परम भक्त हुए भगवान के, पूरे दिन भर नाम जपा, ना जाने असंख्य गिनती हो गई। तो इसी का फल मिला है। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही बड़े ज्ञानी, गुरुकुल भेजा, बड़े हुए गुरुकुल भेजा। तो वहां भी अब दैत्यों का गुरुकुल, तो वहां क्या सिखाए? अवगुण। पर प्रहलाद जी महाराज वहां क्या करें? जो शिष्य अवगुण सीखने आए उनको भी अच्छे गुण सिखा देते हैं, उनको भी हरि भक्त बना देते हैं। वहां गुरुकुल के गुरु भी परेशान हो गए, यहाँ नारायण का नाम चलता नहीं और ये बार बार नारायण का नाम याद दिलाता है शिष्यों को। तब गुरु ने प्रहलाद जी को घर भेज दिया, बोले आप जाइए, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, शिक्षा नहीं दे सकते। प्रहलाद जी घर आए। अब यहाँ पिता को इतना ध्यान नहीं है, तो पिता ने पूछा, अच्छा तुम्हें बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? गोदी में बिठाकर पूछा। तो प्रहलाद जी वहाँ भी कहते हैं, गुरुकुल में मैंने केवल एक ही शिक्षा ली है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
देखिए ये भगवान का नाम है, इसकी माला भी किया कीजिए यदि हो सके तो। बाकी आपको जो मंत्र मिला है या नहीं मिला है तो किसी ठाकुर जी के नाम की माला जप सकते, जय श्री कृष्णा या राधे राधे या ओम नमः शिवाय, कुछ भी, या ओम नमो नारायणाय। इतना भाव। अब ये बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगी, तो हिरण्यकश्यप ने क्या करा, प्रहलाद जी को हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया कि तुम मेरे पुत्र होकर के उस विष्णु का नाम ले रहे हो, और यदि तुम मेरे पुत्र हो के उनका नाम लोगे, उसका नाम लोगे, तो मेरी प्रजा तो फिर लेगी ही सही। पुत्र ही ऐसा तो प्रजा को क्या समझाऊं मैं। हिरण्यकश्यप अब तो प्रहलाद जी माने ही ना, किसी की ना माने, हिरण्यकश्यप तक ना माने। तो यहाँ हिरण्यकश्यप ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे मरवा दूं। कई प्रयत्न किए, सैनिकों से कहा खाई से फिकवा दो, समुद्र में फिकवा दो, इतने अत्याचार किए, सांप कोठरी में डाल दिया, अंधेरे कुएं में फेंक दिया, क्या कुछ नहीं किया। पर जिसका रक्षक भगवान हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले। देखिए एक बात, बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत से ऐसे होते हैं जो अच्छा कार्य होता है उसमें भी टोकते हैं, बोले ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, बड़े भक्त बनते फिरते हो। तो भक्ति करना गलत नहीं है क्या गलत? भक्ति करना बिल्कुल गलत नहीं है, चाहे वो बचपन से करे तो बहुत अच्छी बात है। हम तो यहाँ प्रार्थना करेंगे कि जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो मंत्र होते हैं, जैसे गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये बच्चों को आना चाहिए सबको, क्योंकि ये एक साधारण सी बात है। बच्चों को तो क्या, हम बड़ों को भी याद नहीं होते, बहुत बार होते हैं क्या नहीं होते, तो हमें भी याद रखना चाहिए। तो भक्ति की चरम सीमा वो हो जाए कि भगवान की भी दृष्टि हम पर पड़ जाए। हमने कल या परसों ही सुनी थी कथा, कृष्णदास, सूरदास इत्यादि कितने ही भक्त हुए हैं। भक्ति की तो महिमा कम बिल्कुल नहीं है, जितना गुणगान करो भक्ति का उतना कम। भक्तमाल में कितनी कथा है भक्त की, हम दिन भर भी बैठ के सुनाए तो पूरी होने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ एक दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आई। हिरण्यकश्यप थोड़ा चिंतित था। होलिका ने पूछा, अरे भाई क्या बात है? मेरा पुत्र वो विष्णु का इतना बड़ा भक्त हो गया है कि मैं अब उसे रोक नहीं पा रहा हूँ भक्ति करने से, और यदि मेरा पुत्र ही ना माने तो मैं फिर मेरी प्रजा को क्या सिखाऊंगा। देखिए एक बार कहा जाता है, एक बार की बात, सभी का ध्यान इधर, कथा में विघ्न की बात हुई है। तो देखिए 7 दिन तक, अभी कितने दिन है, 3 दिन और हैं, और आज का दिन, सबका ध्यान या तो यहाँ होना चाहिए या यहाँ, दूसरी ओर जगह नहीं। कथा सुनने आए हैं तो यहाँ एक बार क्या होता है, प्रहलाद जी महाराज अपने नगर में भ्रमण करने गए, खेलने मित्रों के साथ। तो वहां देखा एक कुम्हार बैठी हैं, मटके जल रहे हैं, रो रही हैं। तो प्रहलाद जी महाराज ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो वो माता जी कहे, बोले मैंने
मेरे घर में 2 बिल्ली के बच्चे हैं। कितने? 2। आज मैंने मटके पकाने को रखे थे तो उसमें वो दोनों बिल्ली के बच्चे जाकर बैठे रहे और मैंने मटके पका दिए। अब वो मर गए। अब मैं क्या करूं? मेरे सर पर पाप चढ़ेगा। मेरी भूल इतनी बड़ी हो गई, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? तो यहाँ प्रहलाद जी महाराज कहते, बोले बस इतनी सी बात। देखिए मरे हुए क्यों कह रहे? बोले इतनी सी बात, मैं अभी उन्हें ठीक करवा दूं मेरे प्रभु से कहकर। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना करी और जो ही प्रार्थना करी जलते हुए मटकों में से दोनों बिल्ली के बच्चे कूद पड़े। ये भक्ति की महिमा। देखिए अब यहाँ होलिका माता आई। होलिका माता ने कहा, बोले मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं चाहूं तो अभी इसे जलाकर भस्म कर दूं। तुम इसे मुझे मेरी गोदी में बिठा देना। कल मैं आग अग्नि जलाकर उस पर बैठा, अग्नि जलाई, उस पर बैठी होलिका माता। गोद में प्रहलाद जी महाराज बैठे। प्रहलाद जी महाराज वहां भी नाम जप रहे। क्या? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अब देखिए नाम जाप की भक्ति, इतना बल बढ़ गया, इतना बल बढ़ गया कि होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद जी महाराज को एक आंच तक नहीं आई। अब हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी महाराज का हाथ पकड़ा और ले गए। कहाँ? राजमहल में सभा के बीच में खड़ा किया और क्या पूछते हैं? हिरण्यकश्यप पे तू बड़ा कहता है भगवान भगवान, यदि भगवान है तो उसे हर जगह होना चाहिए। कहाँ है तेरा भगवान? हिरण्यकश्यप कहता है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण पूछता है तो प्रहलाद जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तेरे भगवान?
क्या वरदान है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में। तो देख ये संध्या का समय है, तूने कहा था कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे, ना अंदर मरूं ना बाहर। देख मैं घर की दहलीज पर लेकर बैठा हूं। तूने मांगा था वरदान कि ना मैं नर से मरूं और ना देवता से। तो देख मेरा स्वरूप देख, ना मैं साधारण मनुष्य हूं, ना नर हूं और ना देवता। तूने कहा था ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, किसी से ना मरूं। तो देख आज मैं किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, आज मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। भगवान ने वो वरदान याद दिलाया, हिरण्यकश्यप की आंखें फटी की फटी रह गई और भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बड़े क्रोधित हैं भगवान आज। सभी देवता प्रकट आए भगवान के सामने, इतना भयंकर स्वरूप भगवान का, सब डर गए। सभी ने मिलकर कहा, बोले इन्हें कोई शांत नहीं कर सकता, माता लक्ष्मी शांत कर सकती इनका क्रोध। सभी मिलकर माँ लक्ष्मी के पास गए, उनको बुलाया। तो क्या हुआ, माता लक्ष्मी दूर से देखकर पलट गई, बोले नहीं हमसे नहीं हो पाएगा यार। अब अरे हमने आज तक ऐसा स्वरूप नहीं देखा है इनका, ये तो भक्त वत्सल है। कितने मनमोहक है इनका स्वरूप है, इतना भयानक स्वरूप हमने देखा ही नहीं आज तक। पलट गए, बोले हम नहीं जा सकते, हाथ जोड़ेंगे। बोले हम तो इनके चरण सेवा करती हैं। इतने शांत स्वभाव, कहाँ इतना शांत स्वभाव इनका और कहाँ इतने भयंकर। तब ब्रह्मा जी भगवान शंकर कहते, बोले अब तो इसका एक ही उपाय है, भक्त को बुलाओ। क्योंकि भक्त के आगे तो भगवान मान ही जाते हैं। प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी को थोड़ा संकोच हुआ कि जहां माता लक्ष्मी नहीं जा सकती वहां मैं कैसे जाऊं, परंतु फिर भी प्रहलाद जी गए, क्योंकि प्रहलाद जी जानते थे कि ये स्वरूप भगवान ने मेरे लिए लिया है। प्रहलाद जी गए और जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर अपनी गोद में बिठाया। और जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, उसी प्रकार भगवान भी जीवा से स्नेह कर रहे हैं। क्या दृश्य है, ऐसा मनमोहक दृश्य। प्रहलाद जी महाराज को देखकर भगवान का क्रोध धीरे 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 शांत हो गया। इसी भगवान नरसिंह की महिमा है, ये नरसिंह अवतार की कथा है। अब देखिए यहाँ भगवान सदैव जितने भी, अच्छा भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं ना,
वो व्यर्थ नहीं लिए, सदैव भक्त के लिए लिए हैं। एक हरि अवतार भगवान का, वो भी भगवान ने अपने भक्त के लिए लिया है। कौन कौन है? गजेंद्र। सब जानते हैं गजेंद्र बड़े बलशाली हैं, त्रिकुट पर्वत पर रहता है, परंतु उन्हें बड़ा अहंकार है अपने बल का। वो हर किसी को डराते हैं और जंगल के राजा बन बैठे खुद ही। अहंकार है। तो यहाँ एक दिन गजेंद्र अपने परिवार सहित सरोवर में स्नान करने गए। तो वहाँ क्रीड़ा करने लगे, बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ गए, खेलने लगे जल में। अब हाथियों का स्वभाव है कि उन्हें जल बहुत पसंद है, जल में रहना अच्छा लगता है, तो वही खेलने लगे। अब वहाँ हुआ यूँ कुछ देर तक तो बहुत आनंद आया, परंतु धीरे धीरे गजेंद्र गहरे पानी में जाने लगे। और तभी वहाँ एक ग्रह आ गया। ग्रह माने मगरमच्छ। मगरमच्छ आया, गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया और गहरे पानी में ले जाने लगा। गजेंद्र को लगा कि पैर फंस गया होगा, छुड़ाने का खूब प्रयास किया, नहीं छूटा। बहुत देर हो गई। गजेंद्र ने अपने पत्नी बच्चों को कहा, सब देख रहे खड़े खड़े, कोई सहायता के लिए नहीं जा रहा। अब गजेंद्र ने सोचा, मैं इतना बलशाली हूँ, अहंकार, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं स्वयं की रक्षा कर सकता हूँ। गजेंद्र ने खूब ताकत लगाई, अपने बल का खूब प्रयोग किया, परंतु नहीं बचे। क्यों? क्योंकि ग्राह जो है ना, मगरमच्छ, वो पानी का जीव है, उसकी शक्तियां पानी में ज्यादा होती है। गजेंद्र ने इतना प्रयास किया, पत्नी को कहा, बच्चों को कहा, पत्नी और बच्चे सहायता के लिए नहीं आए और ऊपर से जाकर के नदी सरोवर के किनारे खड़े हो गए, देख रहे वहां से सारा दृश्य। गजेंद्र ने सबको पुकारा, सारे जीव जंतु को पुकार लिया, कोई नहीं आया। अंत में गजेंद्र ने हार मान ली, पूरे डूब गए पानी में, केवल एक अंगुल जितनी सूंड बची थी। गजेंद्र की आंखों में अश्रु आ गए कि जिस परिवार को मैंने अपना समय दिया, जिसे मैंने सबसे ज्यादा स्नेह किया, आज वही परिवार मेरे किसी काम नहीं आया। जब मैं संकट में था, संकट में हूँ, तो मुझे कोई बचाने नहीं आया। एक और बात की, ये गजेंद्र कोई और नहीं, ये हम हैं। और ये ग्राह कौन है? ये हमारा परिवार है। और जल कौन? संसार, माया। ये जो सब हमें मिलकर के माया में खींच रहे हैं। ये अवस्था हो गई गजेंद्र की कि अब ऐसा लगा मानो अंत समय आ गया। गजेंद्र ने तभी एक कमल का पुष्प सरोवर में लग रहा था, उसे उठाया और गजेंद्र ने आर्त भाव से, आंखों में अश्रु हैं, और भगवान को पुकारा। गजेंद्र कहते हैं, मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। सुन कर आना।
शुरू हो जाए। तो क्या कहते हैं, मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। देखिए हमारे लोकप्रिय विधायक जी आ चुके हैं, सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। कुछ क्षण रुक जाइए, जैसे ही आए तालियां बजाकर सब उनका स्वागत करना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरी जीवा चले ना गाना, मेरा जीवन चले भगवान को, तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। बुझरू जब मैं गुलजारी, तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। बुझरू जब मैं गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। हमारे रतलाम ग्रामीण के विधायक जी श्री माननीय मथुराल जी डामर जो मंच पर बता चुके हैं, और हमारे आदरणीय विधायक जी को भी बार बार नमन अभिनंदन इस मंच के माध्यम से। और हमारे क्षेत्र की आन बान शान हमारे दास साहब को नमन और कहा है जो राम आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे रतलाम ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक जी हमारे यहाँ भागवत महापुराण में पधारे। आज मैं हमारे विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे राधिका जी हमारे गांव में जन्म लिया और हमारे गांव की बालिका है। हमें गर्व की बात है कि हमारे बीच में आज भागवत महापुराण कर रही है। ये पहली कथा है इनकी। और हमारे यहाँ के सरपंच माया मुकेश जी बुरवाल आकर हमारे विधायक जी का स्वागत करें। और पुजारी जी श्री सियाराम दास जी महाराज वो भी आए और हमारे विधायक जी का स्वागत करें। स्वागत की बेला को यहाँ खत्म करते हुए अब यहाँ पर हमारे बीच में रतलाम ग्रामीण के विधायक जी पधारे। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गांव में आज हमारे विधायक जी पधारे। कल आने का था पर इनको बाहर जाना है, इसलिए भी हमारे बीच में आज पधारे हैं। अब मैं हमारे विधायक जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस कथा वचन में कुछ कहें हमारे बीच में। बोलिए भगवत कथा महाराज की जय। आज बेड़िया में भागवत कथा में आज सभी गुरु जी का दर्शन का लाभ मिला। हनुमान जी, महादेव जी, सभी मेरे आशीर्वाद दादा बहनों और भाइयों का दर्शन करने का भी लाभ मिला। आज यहाँ बुलाया, सम्मान किया। मैं श्री भागवत कथा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष अच्छा आवे, सुख शांति जीवन
सबका सफल हो, सब धनवान पुत्रवान, सबको घर में गणपति महाराज लक्ष्मी का भरपूर भंडार करे, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे विधायक जी से यहाँ पर एक अनुरोध है कि पानी की समस्या है और थोड़ी सी रोड की समस्या है। मैं विधायक जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये काम आपके माध्यम से होगा कि बाह है तो भरोसा है। हमारे जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, एक रोड तो हमारे सांसद जी और आपके माध्यम से हमारे माता जी का 1 करोड़ 1 लाख का रोड मंजूर हुआ और उसका सर्वे भी चालू हो गया है विधायक जी के आशीर्वाद से। और यहाँ से आपको हमारे सभी माता बहनों ने सभी ने आपको अच्छे मत से जिताया और आपका विश्वास है कि ये रोड आप जैसा आपको उचित लगे रोड आपको बनाना है। और एक पानी की समस्या 1-2 दिन में 2-3 दिन में आपको हल करना है, एक गोल लगवाना है। पीछे वाले भाई बहनों और मेरा आशीर्वाद दादा बहुत चातुक हो, कभी ये स्थान तो बताया ही नहीं। वहाँ माता जी के बार बार दाल बाटी लड्डू खिलाया इन्होंने, तो वो रोड शिफ्ट हो गया। आज यहाँ दर्शन करने का कहा, यहाँ एक रोड तो हो गया, अभी विधायक जी से एक रोड यही करवा ले। तो भागवत कथा माँ चरणों में नमन करते हुआ तेरा तुझ पर अर्पण मेरा क्या लगे, यहाँ का ही रोड बनवा देंगे आपको कोशिश करके। तो ओल्ड फाइंड की गाड़ी कहाँ लगी है, गाड़ी कहाँ है? लगा हुआ है, चलो कल परसों गाड़ी भेजवा देंगे वो पाइंट की ओर, मोटर भी डलवा देंगे ताकि आपको कीरो हेडफोन नहीं हलाना पड़े, जितना गहरा पानी निकल जाएगा। चलो मोटर भी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आज 1-2 दिन 2-4 दिन के बाद या 8 दिन के बाद भी यहाँ पर ट्यूबवेल लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। बोलो भागवत महापुराण की जो राम को लाए भगवान लहराएंगे, देखिए हमारा प्रसंग तो रह गया अधूरा। अब जो हुआ ठान गरुड़ पर बैठकर आया है और गजेंद्र की रक्षा करी, और गजेंद्र से भी पहले किसकी रक्षा करी? ग्राह को मारा, परंतु गजेंद्र से भी पहले ग्राह को वैकुंठ ले गए। जब गजेंद्र वैकुंठ गए तो पूछा गजेंद्र ने भगवान से, प्रभु इसने तो मुझे मारना चाहा, परंतु आप इसे क्यों लेकर आए? तब भगवान ने कहा, इसने मेरे भक्त के चरण पकड़े हैं तो मैंने भक्त से पहले इसे तार दिया। गजेंद्र ने कहा, आपकी लीला आप ही जानो प्रभु, हम तो कुछ नहीं जानते। अब यहाँ इस प्रकार गजेंद्र की महिमा आती है। एक बार
राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते, बोले भगवान ये समुद्र मंथन कैसे हुआ? तब सुखदेव जी कहते हैं कि पूर्व समय में एक बार दुर्वासा ऋषि मार्ग से जा रहे थे, वही मार्ग में उन्हें कौन मिले? देवराज इंद्र, देवताओं के जो राजा हैं। देवराज इंद्र अपनी सवारी पर जा रहे थे। ऋषि ने सोचा कि राजा हैं भाई, सम्मान करें इनका भी, तो उनके गले में एक माला थी। उस माला को उतार कर ऋषि ने इंद्रदेव के गले में पहना दी। तो इंद्रदेव ने वो माला अपने हाथी को पहना दी, ऐरावत। ऐरावत को पहनाई तो ऐरावत अब वो तो ठहरा जीव। ऐरावत ने क्या करा, वो माला गले से उतार कर पैरों तले कुचल दी। ऋषि ने सोचा मेरा इतना बड़ा अपमान, एक तो मेरे राजा का सम्मान किया और फिर राजा ने ऐसा किया। तो भृगु ऋषि ने श्राप दिया, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि तुम श्रीहीन हो जाओ। और इसी बात का फायदा असुरों ने उठाया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा दिया। सारे देवी देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास आए। तो भगवान ने कहा इसका एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे पान करके जब असुरों से युद्ध करेंगे तो देवता की जीत होगी। देवता कह बोले हाँ ठीक है, हम करेंगे समुद्र मंथन। परंतु भगवान कहते हैं केवल देवताओं के बस की बात नहीं है, इसमें असुरों को भी सहायता चाहिए। अब यहाँ सारे देवता मिलकर के असुरों के पास गए हैं। असुरों से कहा तो असुर भी जानते थे कि समुद्र से अमृत प्रकट होगा। तो अमृत पाने की लालसा में असुरों ने भी हाँ कर दिया, बोले हाँ हम भी सहायता करेंगे समुद्र मंथन में। सारे देवी देवता असुर एक स्थान पर इकट्ठे हुए समुद्र के किनारे। वहां विंध्याचल पर्वत को लाया गया। वासुकी नाग जो कि नागों के राजा हैं उन्हें लाया गया। अब वासुकी नाग की तो रस्सी बनाई और मंथन के लिए पर्वत को बीच में रखा गया। समुद्र मंथन प्रारंभ होने ही वाला था कि भगवान कहें कि तुम्हें पूंछ की ओर रहना है, पर ये असुर इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, बुद्धि इनकी पहले ही गई है और हम कहेंगे उसका उल्टा ही करेंगे ये। भगवान कहते इसकी तरकीब मेरे पास है। भगवान गए असुरों के पास। भगवान असुरों से कहते हैं कि देवता जो है ना वो मुख की ओर रहना चाहते हैं, तो तुम देवताओं को मुख की ओर रहने दो और तुम पूंछ की ओर रह जाओ। असुरों ने कहा ये विष्णु है, इतनी जल्दी कोई बात मनवा ले इतना वो है नहीं, बोले बहुत छलिया है, इसने हर अवतार में छल किया है। तो असुरों ने कहा जरूर हो सकता है इसमें भी इसी का कोई हित छुपा हो, देवताओं का हित हो। तो यहाँ असुर भगवान जानते थे उल्टा करेंगे, तो भगवान ने कहा कि देवता पूंछ की ओर रहेंगे। परंतु असुर क्या कहते हैं कि नहीं, पूंछ की ओर देवता को रहने दो और मुख की ओर हम रहेंगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो वासुकी नाग हलाहल विष निकाले। असुर सारे घबराए। असुर कहते हैं हम समझ गए, इस बार विष्णु ने ही हमें छल लिया, इतना बड़ा छलिया है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से 14 रत्न निकले। कौन कौन से? सबसे पहले निकला हलाहल। बोलो अब तो समझ गए होंगे। विष,
जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं, जिसकी सुगंध से व्यक्ति हरिये नमो नमः। इतना भयंकर विष। अब सारे देवी देवता बोले हम तो नहीं पिएंगे। भगवान नारायण के पास ले गए। भगवान ने भी कह दिया हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है, जो जहरीली वस्तु धारण करता उन्हीं के पास ले जाओ। किसके पास ले गए? भगवान शंकर के पास। उन्हें विषपान करने को कहा। भगवान ने विषपान किया और विष को अपने कंठ में रोक लिया, और तभी भगवान क्या कहलाए? नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। तो देखिए तो यहाँ नीलकंठ महादेव यहाँ से कहलाए नीलकंठ भगवान ने, क्योंकि उनका कंठ नीला हो गया था। ऐसी भगवान की महिमा है। अब विष पिया भगवान ने। उसके बाद अब यहाँ समुद्र मंथन देखिए हो नहीं रहा था, तो भगवान ने यहाँ 2 अवतार लिए हैं। कौन से? एक पहला तो कुर्म अवतार माने कछुआ, पीठ पर धारण किया है। अब 14 रत्न हुए हैं, उसमें से एक हलाहल विष है, दूसरा है कामधेनु जो ऋषियों को सौंपी गई, तीसरा है उच्चैश्रवा अश्व घोड़ा जो इंद्रदेव के पास है, ऐरावत हाथी इंद्रदेव को दिया गया, कौस्तुभमणि देवताओं के पास है, कल्प वृक्ष देवताओं के पास है, अप्सरा रंभा देवताओं के पास है, स्वर्ग में देवी लक्ष्मी मैया। अब देखिए जब माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो माता लक्ष्मी का स्वरूप देख करके थोड़ी शांति बना लीजिए। कितनी सुंदर कथा चल रही है। थोड़ा शांत हो जाइए, ध्यान से सुनिए कथा। आज सारी कथाएं बड़ी सुंदर सुंदर है। तो यहाँ क्या प्रकट हुआ? माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। तो माता लक्ष्मी भगवान नारायण की पत्नी है। तो यहाँ जैसे ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ तो अरे असुर, अब माता लक्ष्मी का स्वरूप कितना सुंदर होगा। विश्व सुंदरी है, धन की देवी है। सारे देवी देवता असुर कहे बोले इनसे हम विवाह करेंगे, भले मुंह धोया नहीं धोया, विवाह करेंगे हम। आ गए उठ उठ के विवाह करने के लिए। माता लक्ष्मी सबके पास गई हाथों में वरमाला लेकर के, और अंत में चतुर्भुज स्वरूप धारण किए भगवान नारायण खड़े थे। उनके गले में जाकर वरमाला पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान का विवाह हुआ। अब माता लक्ष्मी के बाद कौन हुआ? वारुणी, मदिरा, जो असुरों ने ग्रहण करी। माने जो मदिरा पीते वो कौन? असुर। या तो कोई नहीं है ना? यहाँ तो असुर कोई नहीं है ना? नहीं, यहाँ तो सारे भक्त लगते हैं। अगर असुर होते तो कथा भी नहीं सुनते, आते ही नहीं। तो देखिए यहाँ चंद्रमा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं। पारिजात वृक्ष
समुद्र मंथन से प्रकट हुआ। देखिए, पारिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष दोनों अलग अलग हैं। बहुतों को ये भ्रांति होती है कि दोनों एक ही है, पर अलग अलग हैं। कल्प वृक्ष माने जो सबकी कामनाएं पूरी करे, और पारिजात वृक्ष वो है जो भगवान पृथ्वी पर लेकर आए, कृष्ण भगवान। उसकी भी कथा हम सुनेंगे आगे। पंचजन्य शंख यहीं से प्रकट हुआ है, जिसे भगवान नारायण ने अपने हाथों में धारण किया है। अब यहाँ अंत में आते हैं कौन? भगवान धन्वंतरी। ये भगवान नारायण के अवतार हैं, और इनके साथ 14वां रत्न आता है अमृत कलश। अब जब अमृत आया तो सारे देवी देवता, असुर, देवता और असुर सब अमृत के कलश के पीछे भाग रहे हैं, झगड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। असुर अमृत का कलश छीनकर भाग गए। तब देखिए, कहा जाता है कि कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, जहाँ महाकुंभ का मेला लगता है, जो 12 वर्षों में एक बार होता है। अभी 2006 में 16 में ही गया है, सबने देखा होगा जहाँ तक हो सके। तो 4 स्थानों पर लगता है। यहाँ अमृत का कलश लेकर भागे। सारे देवता मिलकर के भगवान नारायण के पास आए, बोले अब आप कुछ करो, क्योंकि अमृत के लिए तो हमने इतना प्रयास किया, मेहनत करी है इतनी, फिर अमृत तो असुर लेकर चले गए। तब भगवान ने कौन सा अवतार लिया? मोहिनी। अरे क्या स्वरूप है! कटिलाक्ष नेत्र हैं, काजल लगाए हैं आँखों में, मृग सी चाल है, इतने सुंदर हैं। अब जब भगवान मोहिनी अवतार लेकर आए ना, तो जितने भी असुर इत्यादि जो थे, सब युद्ध तो बंद हो गया, सब उनको ही देखने लग गए। अब यहाँ फिर से असुर, अब तो असुर क्या देवता भी कहते हैं इनसे हम विवाह करेंगे, भगवान को नहीं छोड़। विवाह करने के लिए पीछे पड़ गए, बोले अरे हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। सारे देवी देवता सब यही गए। अब ये बात ब्रह्मा जी और भगवान शंकर जानते हैं कि ये कौन है, वही छलिया है जो सबको छलने आए हैं रूप बदल कर। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सब देवी देवता रिझ गए, पर एक थे जो नहीं रिझे, सूर्यदेव। सूर्यदेव भगवान को देखकर वो भाव नहीं आया कि हम इनसे विवाह करेंगे। सूर्यदेव का भाव क्या आया? कितनी सुंदर ये कन्या है, इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती, काश ऐसा होता। पुत्री, कितना सुंदर भाव है। भगवान किसी पर नहीं रिझे, परंतु किस पर रिझे? सूर्यदेव। भगवान सूर्यदेव से कहते हैं कि आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा, और कहते हैं कि वही मोहिनी अवतार अगले जन्म में श्री जी बनी, और वही सूर्यदेव कौन बने? वृषभानु जी, वृषभानु। और भगवान यहाँ ये बात भी कहते हैं कि जितना सुंदर अभी मेरा स्वरूप मोहिनी है, उतना सुंदर, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर स्वरूप मेरा आपकी पुत्री के रूप में होगा, राधा रानी के रूप में। इतनी सुंदर है राधा रानी कि क्या कहना उनका, तो इतना सुंदर स्वरूप है। अब आप ही जान लो, जब मोहिनी अवतार में इतना सुंदर है, तो फिर भगवान ने कहा लाखों गुना ज्यादा सुंदर होंगे, तो वो कितनी सुंदर होंगी। उनकी बराबरी पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता, इतना सुंदर स्वरूप। अब यहाँ भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर के सारे देवताओं को अमृत पान करवाया, और असुरों को मदिरा, वारुणी जो समुद्र से ही प्रकट हुई है, सबको पिलाई।
अब वहां एक राहु नामक दैत्य जो जान गया था कि ये विष्णु है, तो राहु असुरों की पंगत से उठकर देवताओं की पंगत में खड़ा हो गया और भगवान देवता को मदिरा पिलाते पिलाते आए और राहु को भी मदिरा पिला दी। तब सूर्य देव और चंद्रदेव ने कहा, प्रभु ये देवता नहीं है, ये असुर है। ये रूप बदलकर देवताओं की ओर आ गया। तो भगवान ने उसी क्षण अपने स्वरूप को धारण किया, अपने चक्र को प्रकट किया और अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सर को धड़ से अलग कर दिया। परंतु राहु ने अमृत पी लिया था, तो उसकी मृत्यु नहीं हुई। वो दो दैत्य बन गए, राहु और केतु, जो 9 ग्रह में आते हैं। अब यहाँ असुर और देवता में युद्ध हुआ। असुर युद्ध हार गए और देवता को वापस स्वर्ग प्राप्त हुआ। और कहा जाता है कि असुरों के राजा हुए बलि। इन राजा बलि की वजह से सारे देवी देवताओं को, सारे जितने भी असुर हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कैसे? तो कहा जाता है कि पूर्व जन्म में एक डकैत है। ये घरों में चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, लोगों को मारते हैं, इनका यही कार्य है। जीवन भर कोई पुण्य नहीं, पुण्यशाली। मृत्यु हुई। जब यमलोक ले जाया गया तो यमदेव ने पूछा, पाप और पुण्य को देखा गया। तो चित्रगुप्त कहते हैं, भगवान इसने एक पुण्य नहीं किया जीवन भर, परंतु यहाँ इसने केवल 24 मिनट, एक घड़ी यानी 24 मिनट का पुण्य किया है। तो यमराज भी हैरान हो गए, केवल 24 मिनट का पुण्य, ऐसा कौन सा पुण्य किया? बोले इसने एक भूखे को रोटी खिलाई, भोजन करवाया, और भूखा भी कौन? कुत्ता। एक बार राजा बलि बैठे थे, डके बैठे थे, तो उन्होंने खाने भोजन ले गए थे साथ में। तो वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन की पोटली खोली, तो उसमें रोटी थी 2। तो कुत्ता आ गया सामने। अब वो देख ऐसे रहा है तो राजा बलि को दया आ गई। राजा बलि ने एक रोटी उस कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने रोटी खाई, अब वो खा करके वापस आ गया। फिर रोटी को देखी, राजा बलि ने सोचा भूखा होगा थोड़ा, एक और दे दी, दोनों रोटी दे दी। कुत्ते ने खा ली। अब ये भूखा हुआ। इन्होंने इस पूरे कार्य को करने में इन्हें 24 मिनट लगे। तो ये एक पुण्य बन गया इनका। तो पूछा राजा बलि से कि क्या चाहते हो, पहले पाप भोगना चाहते हो या पुण्य? क्योंकि पुण्य किया है तो उसका भी फल मिलना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। तो यहाँ उस समय वहां से शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य गुजर रहे थे। तो शुक्राचार्य ने कहा कि कह दो पुण्य। राजा बलि ने कह दिया पुण्य भोगना है। सबने कहा, बोले क्या इच्छा है, क्या पुण्य भोगना चाहते हो? तो शुक्राचार्य अब इशारों से समझा रहे, बोले कह दो इंद्र आसन पर बैठना है। राजा बलि ने कहा इंद्र आसन पर बैठना है। अब ये बात कही तो जैसे तैसे इंद्र को मनाया गया, पुण्य का फल तो देना पड़ेगा। इंद्रदेव को जैसे तैसे मनाया गया। बोले 24 घड़ी की बात, 24 मिनट की बात, 1 घड़ी की बात है, बैठा। इंद्रदेव ने बैठा दिया, सारा राज्य उनको सौंप दिया। अब यहाँ राजा बलि बैठे, तो बैठने से पहले शुक्राचार्य उनके पास आए। शुक्राचार्य ने कहा, बोले जब तुम इंद्र आसन पर बैठो तो कहना
कि मैं जितना सब कुछ है ये अभी मेरे अधीन है, पूरा स्वर्ग। सो मैं ये स्वर्ग अपने गुरु शुक्राचार्य को दान में देता हूँ। अब बलि बैठे, काफी देर हो गई, अब केवल काफी देर हो गई, इतने व्यस्त हो गए, इतने मग्न हो गए। इंद्र आसन पर बैठने के बाद तो क्या कहना, राजा बलि इतने मग्न हो गए, अप्सराओं में नृत्य कर रही हैं, दास दासियां सेवा कर रही हैं, कहाँ एक डकैत और कहाँ राजा। तो इंद्रदेव ने यहाँ बैठे थे। अब काफी देर हो गई, बहुत देर हो गई, क्या करें। शुक्राचार्य देख रहे, इंतजार कर रहे हैं। अब बचे कितने, केवल 10 मिनट, और उन 10 मिनट में भी याद नहीं है उनको कुछ भी। शुक्राचार्य ने नीचे से एक पत्थर उठाया और फेंका राजा बलि के सिर पर, चोट लग गई। राजा बलि को सब याद आ गया, मैं क्या कहा था। राजा बलि ने हाथ में जल लिया, बोले अभी भी। राजा बलि कहते कि ये इंद्र आसन और ये स्वर्ग अभी भी मेरे अधीन है, ये सब मेरा है, अभी भी 10 मिनट शेष है उसमें भी। तो ये सब कुछ जितना भी है मेरे पास, ये सब कुछ मैं अपने गुरु शुक्राचार्य को दान देता हूँ। तो इस प्रकार राजा बलि के कारण दैत्यों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब यहाँ युद्ध हारे, स्वर्ग छीन गया, राजा बलि का ऐसे काम नहीं चलेगा। अब ऐसा करो कि पुण्य के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त करने का प्रयास करो, क्योंकि जब पुण्य करेंगे तो भगवान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो राजा बलि यहाँ अब यज्ञ करते हैं। यज्ञ किया तो 100 यज्ञ का संकल्प लिया, 99 यज्ञ हो गए। देवता सब घबरा गए, इतने घबरा गए। सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए, भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान ने देवताओं से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और देवताओं की प्रार्थना पे भगवान ने देव माता दीति के गर्भ से जन्म लिया। और कौन सा वामन स्वरूप है भगवान का, बोलिए वामन भगवान की जय हो। तो यहाँ वामन भगवान का जन्म हुआ। अब वामन भगवान थोड़े बड़े हुए, तो उनका स्वरूप अभी भी कैसा है, छोटा सा, छोटी कद है, छोटे से हाथ पैर इत्यादि, छत्र है हाथ में, कमंडल है, एक हाथ में छत्र एक हाथ में कमंडल। अब ये लेकर के
जाते लाल जी अब छोड़ा वापस गए तो वहां सुबह कर उसको पता चला। अब यहाँ गोकुल में क्या हाल है, रात सुबह के समय नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा। माता यशोदा की कक्ष में आई माता यशोदा के। नंदा सुनंदा ने देखा कि माता यशोदा के पास एक श्याम लड़का है। नंदा सुनंदा ने थाल उठाई, चमचा उठाया, बजाने लगी जोर जोर से। सारे नगर में धूम पड़ी।
देवं दद्यातः श्री परमात्मने नमो नमः। अथ आरती